आज हम चलेंगे बेलपुर गांव की गलियों में और सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां रातें डर से भरी होती हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये तो एक ऐसी चीख है जो बेलपुर के पूरे गांव की रूह कपा देती है। यही वो सवाल है जो बेलपुर गांव में दहशत फैलाता है। अब देखिए, दिन में तो ये जगह बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, ये गांव एक ऐसा अंधेरा ओढ़ लेता है जिसके अंदर एक बहुत ही दर्दनाक राज छुपा हुआ है। वहाँ के लोग बताते हैं कि कैसे रात में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रोती हुई दिखती है। उसकी गोद में कुछ होता है और वो बस एक ही सवाल दोहराती रहती है, तो आखिर ये है कौन और इसकी कहानी क्या है? चलिए इस रहस्य के पर्दे के पीछे झांकते हैं और सच्चाई जानते हैं। इस आत्मा की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उस दर्दनाक अतीत में जिसने उसे इस कभी न खत्म होने वाली पीड़ा में जकड़ लिया है। ये कहानी है अंजलि की। उसकी शादी हुई रघुवीर के परिवार में और उसे ये समझने में एक हफ्ता भी नहीं लगा कि वो बहू बनकर नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई थी। उसके लिए शादी की सारी उम्मीदें, सारे सपने एक भयानक हकीकत में बदल गए, जहां हर दिन उसे सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी तड़पाया जाता था। और ये सारी तकलीफें शुरू हुई तानों से। तेरे बाप ने दिया ही क्या था? उसके दहेज को लेकर उसे रोज कोसा जाता था। हर पल ये एहसास दिलाया जाता था कि उसकी कोई कीमत नहीं है। और फिर जब कई साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो ये ताने एक क्रूर पहचान बन गए। समाज ने, उसके अपने परिवार ने उसे एक नाम दे दिया, बांझ, और बस यही उसकी पहचान बनकर रह गए। जो सिर्फ जुबानी तानों से शुरू हुआ था, वो 5 साल के अंदर अंदर भयंकर मार पिटाई में बदल गया। उसे रोज पीटा जाने लगा। उसकी जिंदगी एक जीता जागता जहन्नुम बन चुकी थी। लेकिन फिर अंजलि की अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण आई। एक ऐसा मोड़ आया जिससे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस मोड़ ने उसे और भी ज्यादा दर्द दिया। 5 साल की इस भयानक पीड़ा के बाद अंजलि को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे पूरा यकीन था कि एक बच्चा उसकी सारी तकलीफें खत्म कर देगा, उसकी जिंदगी में खुशियां ले आएगा। सोचिए जरा, उस पल उसने कितनी उम्मीद महसूस की होगी। सालों के दर्द के बाद उसे लगा कि माँ बनना ही उसका उद्धार है। लेकिन उसके ससुराल वालों का जवाब दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तो बस वारिस चाहिए, तू तो बस एक जरिया है। उसकी सारी उम्मीदों को एक पल में कुचल दिया गया। एक माँ के तौर पर उसके वजूद को ही नकार दिया। प्रेगनेंसी के दौरान भी उसके साथ बुरा बर्ताव कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बदतर हो गया। उससे भारी भरकम काम करवाया जाता, पानी के भारी घड़े उठवाए जाते, और खाने को क्या मिलता? बासी बचा खुचा खाना, और कभी कभी तो सिर्फ पानी। एक तरफ उसके अंदर एक जान पल रही थी और दूसरी तरफ उसका अपना शरीर कमजोर होता जा रहा था। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब इस कहानी का सबसे क्रूर और दुखद अंत लिखा गया। उस आखिरी दिन की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर ने अंजलि को साफ साफ चेतावनी दी कि उसकी कमजोरी उसके और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए जानलेवा है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी जो उसके परिवार के साथ उसके आखिरी जानलेवा टकराव की वजह बनी। वो घर लौटी ये जानते हुए कि उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की जान हर पल खतरे में है। घर पर ठंडा खाना परोसने का इल्जाम लगाकर उसके शराबी पति रघुवीर ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, और उसके सास ससुर वो बस चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहे। उनकी खामोशी भी उतनी ही जानलेवा थी जितना रघुवीर का गुस्सा। उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। परिवार ने बहुत ही ठंडे दिमाग से अंजलि के शरीर को ठिकाने लगाने और उसके होने के हर सबूत को मिटाने का प्लान बनाया। कोई रीति रिवाज नहीं ताकि किसी को शक न हो। उसे घर के पीछे वाले खेत में चुपचाप दफना दिया गया, और फिर वो लोग ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात का खाना खाया और सो गए। लेकिन अंजलि की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो एक नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी की बस शुरुआत थी। ठीक 3 रात बाद उस घर की खामोशी टूटने लगी। पहले एक बच्चे के रोने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, फिर दर्द में कराहने की, और फिर दिखने लगी अंजलि की परछाई। डर के मारे वो तीनों हत्यारे
एक ही कमरे में घुसकर छिप गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन बदला दरवाजों का मोहताज नहीं होता। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस बंद कमरे में अंजलि की आत्मा ठीक उनके सामने खड़ी थी। और बस उसने उनसे वही आखिरी सवाल पूछा, इससे पहले कि उनका भी भयानक अंत हो। वही सवाल जो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो रघुवीर और उसके माँ बाप तीनों कमरे में मरे पड़े थे। आत्मा का बदला पूरा हो चुका था। और देखिए किस्मत का खेल, उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अंजलि को लावारिस छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। इस खौफनाक घटना का उस गांव पर क्या असर पड़ा? क्या ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया? नहीं, गांव वालों ने एक जानकार को बुलाया जिसने अंजलि की पूरी कहानी बताई। सच सामने आ गया। फिर उसके शरीर को खेत से बाहर निकाला गया और उसके दुखी माँ बाप ने उसका पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। उसे वो सम्मान दिया गया जिसकी वो जिंदगी भर हकदार थी, लेकिन जो उसे मिला बहुत देर से। तो उसके शरीर को तो शांति मिल गई, लेकिन उसकी आत्मा का वो दर्द भरा सवाल आज भी बेलपुर की हवाओं में गूंजता है। एक माँ की अपने अजन्मे बच्चे के लिए कभी न खत्म होने वाली तलाश, मेरा बच्चा कहाँ है?